हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज योर मैनी ब्लॉग। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ मनाली का फुल प्रूफ बजट ट्रिप, और जिसमें आप बहुत सारी मनाली की जगह घूम सकते हो और मनाली को फुल टू एक्सप्लोर कर सकते हो। और ये बिल्कुल सोलो ट्रिप था मेरा, और ये बिल्कुल ही बजट ट्रिप रहेगा। ये वीडियो पूरी देख के जाना गाइस, आपको बहुत 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 फायदा होगा इस वीडियो से। इसमें आप गाइस बहुत कम टाइम में बहुत सारी जगह एक्सप्लोर कर सकते हो, क्योंकि मैंने ये खुद एक्सपीरियंस किया है मनाली में जाकर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप अपने शहर के किसी भी बस स्टैंड से मनाली पहुंचिए। हमारा जो दिन शुरू होता है सुबह सुबह। आपने सबसे पहले आपको ये डिसीजन लेना है कि आपने रुकना कहाँ है। अगर आप मेरी मानो तो आपको रुकना चाहिए ओल्ड मनाली, क्योंकि वहां पे आपको जो वाइब आएगी ना, मनाली की वाइब, पहाड़ी लुक, पूरा ओल्ड कल्चर, वो आपको ओल्ड मनाली में देखने को मिलेगा। जो न्यू मनाली है वहां पे बहुत सारे रेस्टोरेंट वगैरह सारा कुछ है, पर लेकिन जो आपको हिप्पी कल्चर ओल्ड मनाली में मिलेगा ना, वो आपको न्यू मनाली में या मॉल रोड की तरफ आपको बिल्कुल नहीं मिलने वाला। और एक सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है कि ओल्ड मनाली में जो होटल्स के प्राइस हैं और जहाँ खाने के प्राइस हैं, रेस्टोरेंट के प्राइस है, वो न्यू मनाली से बहुत ज़्यादा कम है। तो आपको अच्छा खाना भी और आपको रहना भी न्यू मनाली मॉल रोड से काफ़ी सस्ते में मिल जाएगा। मैंने जो अपना हॉस्टल बुक करवाया था वो था ओल्ड मनाली में, ड्रैगन चौक के पास। उसके पीछे भी एक रीज़न था। उसके पीछे रीज़न ये था क्योंकि सबसे पहला जो मेरा पॉइंट होने वाला था घूमने के लिए वो था मन्नू टेम्पल। सबसे पहले मैं गया मन्नू टेम्पल में, और जो कि ड्रैगन चौक के पास में ही था। बस उसमें ये कि अगर आप न्यू मनाली में रुक रहे हो या फिर ओल्ड मनाली से थोड़ी बाहर की साइड रुक रहे हो, तो आपको मन्नू टेम्पल जाने के लिए जो चढ़ाई है वो बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है भाई, ऐसे ही बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है। उसमें आप थोड़ा सा थक सकते हो क्योंकि ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा ही है। तो मैं यही प्रेफर करूँगा, अगर आप ओल्ड मनाली रुको, जो सबसे पहले आपका जो पॉइंट होना चाहिए वो है मन्नू टेम्पल। और ये इकलौता ऐसा मंदिर है जो कि महर्षि मनु जी को समर्पित है, और मनाली का नाम भी मनु महर्षि के नाम पे बना है। मनु महर्षि को सृष्टि के रचयिता भी कहा जाता है, और मनाली का नाम भी इनके नाम पे ही पड़ा है। और मंदिर का जो आर्किटेक्चर डिजाइन है वो पगोदा स्टाइल की छतों से बना हुआ है, और जो मनु ऋषि का टेम्पल पूरा हाइट पे बना है, जिसमें आप ओल्ड मनाली का व्यू भी देख सकते हो। मनु महर्षि के टेम्पल के दर्शन करने के बाद हम आगे जा रहे हैं हडिम्बा देवी टेम्पल पे। हडिम्बा देवी टेम्पल जो कि एक मनाली का मोस्ट फेमस टेम्पल है, और ये जो मंदिर है देवदार के घने जंगलों के बीच में बना हुआ है। हडिम्बा देवी टेम्पल जाते हुए रास्ते में आपको ऑक्स वगैरह भी मिलेंगे, जिसपे आप बैठ के फोटो वगैरह भी खिंचवा सकते हो। अगर आप इसकी सवारी करना चाहो तो ये आपको मंदिर के द्वार तक छोड़ के भी आएंगे। हडिम्बा माता जो कि भीमसेन की पत्नी थी और घटोत्कच की माता जी थे। और इस मंदिर का आर्किटेक्चर डिजाइन भी एक पगोदा स्टाइल लकड़ी की छतों से बना हुआ है, जो कि बहुत पुराना है। हडिम्बा माता में आप दर्शन करने के बाद अगर आप फैमिली के साथ हो या फिर आप सोलो भी हो तो आप कुछ एक्टिविटियां ट्राई भी कर सकते हैं। इधर जैसे कि आप बच्चों के साथ हो तो आप खरगोश जो हैं, छोटे छोटे बहुत सुंदर खरगोश होंगे, उसके साथ आप फोटो खिंचवा सकते हो। या फिर इनकी पहाड़ी कल्चर ड्रेसेस हैं वो पहन के फोटो खिंचवा सकते हो। आगे कुछ गेम्स वगैरह भी हैं जो आप खेल सकते हो। फुल टू आप इधर घूम सकते हो, मतलब कि आधे से 1 घंटा टाइम आप स्पेंड कर सकते हो इस हडिम्बा देवी माता के टेम्पल के पास। इसके बाद निकल के हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होने वाला है वो है वशिष्ठ ऋषि टेम्पल। गाइस एक मैं आपको बात बताता चलूँ, ये जो चीजें हैं आप पैदल घूम के भी कर सकते हो। अगर आप सोलो ट्रैवल हो या फिर यंग हो तो आप पैदल घूम के भी कर सकते हो, क्योंकि ये ज्यादा दूर नहीं है, 1-2 किलोमीटर के फासले पे है, और ज्यादा चीज चढ़ाई पे भी नहीं है। नहीं तो अगर आप फैमिली के साथ हो तो आप कार या फिर स्कूटी के रेंट करके भी यहाँ आ सकते हो। जो स्कूटी के रेंट का प्रोसीजर है वो मैं आपको आगे चल के वीडियो में बताऊंगा, तो आप वीडियो में बने रहिएगा। अगर आपने वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर दीजिएगा गाइस। चलो अभी चलते हैं वशिष्ठ टेम्पल की तरफ। वशिष्ठ टेम्पल का जो रास्ता है वो इन दोनों टेम्पल से थोड़ा हटके है, जो कि मनाली से थोड़ा सा बाहर जाकर है। इसका जो डिस्टेंस है वशिष्ठ टेम्पल से वो है 3 किलोमीटर लगभग। अगर आप पैदल चल रहे हो तो 15 से 20 मिनट के अंदर अंदर आप पहुंच जाओगे। नहीं तो आप कोई स्कूटी या बाइक या कार से भी जा रहे हो तो आप मोस्टली 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर आराम से पहुंच जाओगे। क्योंकि मैंने 5 से 10 और 15 चल के इसलिए बताया क्योंकि इसका थोड़ा सा ट्रैक भी है, लगभग 800 मीटर या 1 किलोमीटर तक का एक छोटा सा ट्रैक है वशिष्ठ टेम्पल के लिए। वशिष्ठ टेम्पल जाते हुए रास्ते में आपको ब्यास नदी मिलेगी, और इसका व्यू गाइस इतना सुंदर है ना, आसपास इसके पूरे पहाड़ और बीच में ब्यास नदी,
जिस टाइम मैं गया था उस टाइम पानी तो नहीं था, पर इसका व्यू इतना जबरदस्त आ रहा था ना, क्या ही बताऊं आपको। आप वीडियो में देख ही सकते हो कि कितना ही जबरदस्त व्यू है, क्योंकि यही रोड सीधा आगे आपको लेह लद्दाख वाली साइड, सिसु लेह लद्दाख की तक जाएगी, और अटल टनल के लिए भी यही रोड निकलता है, तो इसलिए ये व्यू इतना सुंदर है। और ये इसकी चढ़ाई है कुछ ऐसी, इसका रास्ता बहुत ही पथरीला टाइप रास्ता था। जो मेन पॉइंट रास्ता था उसको मैं मिस करके थोड़ा आगे निकल आया था। इधर का जो रास्ता था वो थोड़ा पहाड़ी नुमा था। थोड़ा सा ट्रैक चढ़ने के बाद हम पहुंच जाते हैं वशिष्ठ ऋषि टेम्पल। ये जो टेम्पल है ये भगवान श्री राम जी के गुरु का है। वशिष्ठ ऋषि टेम्पल में माथा टेकने से पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा, पहले आप इधर गर्म कुंड है उधर आप स्नान करें, उसके बाद आप टेम्पल में माथा टेके और आपके शरीर की जो भी थकान वगैरह होगी वो सारी निकल जाएगी। माना जाता है कि ये एक देव कुंड है, इधर आकर देवी देवते स्नान करते थे। इस कुंड की मैं आपको थोड़ी इंपॉर्टेंट चीजें बता दूं। अगर आप इधर नहाना जा रहे हो, सिर्फ जैसे कि सिर्फ पैर मत धोना, ना ही हाथ और मुंह धोना। अगर आपको नहाना है तो पूरा ही नहाना पड़ेगा। आप पैर वगैरह धो के सिर्फ मुंह पे पानी डाल के नहीं कर सकते। आपको नहाना है तो पूरा नहाना है, नहीं तो नहीं नहाना। और ये देखिएगा ये है वशिष्ठ ऋषि टेम्पल। यहाँ से माथा टेकने के बाद साथ में ही है राम जी का मंदिर। वहाँ पे राम जी के मंदिर में आप जाइए, माथा टेकिए, थोड़ी देर बैठिए और व्यू को एंजॉय करिए। प्रकृति के नज़ारे देखिएगा, इतना सुंदर है और इतनी पीक के ऊपर है। अभी तक ये आपका फर्स्ट डे ट्रिप था। पहले आप मनु ऋषि टेम्पल के लिए, फिर आप सेकंड हडिम्बा देवी टेम्पल के लिए, थर्ड फिर आप वशिष्ठ टेम्पल। आप एक ही दिन में घूम सकते हो। इधर आप तीनों घूम के आने के बाद आते हुए मॉल रोड भी घूम सकते हो, नहीं तो आप सीधा ओल्ड मनाली आओ और इधर के जो हिप्पीज कैफे हैं उनमें एंजॉय करो, खाना खाओ और आराम से अपने रूम में जाकर सो जाओ। नेक्स्ट डे आपका क्या प्लान रहेगा? नेक्स्ट डे आपको जाना है अटल टनल के लिए। अटल टनल के लिए सबसे पहले जाने के लिए आपको मैं बेटर ऑप्शन ये कहूँगा, अगर आप सोलो हो, जहाँ डबल में भी हो, तो आप एक स्कूटी या एक बाइक जो आपको सही लगे वो एक रेंट कीजिए। उसको रेंट करने के बाद आप अटल टनल जाइए। जो स्कूटी का जो प्राइस है वो वेरी करता रहता है सीजन के अकॉर्डिंगली, 800 से 1000, और जो बाइक का प्राइस है वो रहेगा 1000 से 1200, 1500 भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू बाइक और सीजन। मैंने 800 में स्कूटी बुक की थी, और ये ध्यान रखना है स्कूटी कभी भी आपने 100 सीसी या फिर 110 सीसी नहीं लेनी, कम से कम 125 सीसी स्कूटी लेनी है, क्योंकि मनाली की जो चढ़ाइयाँ हैं वो बहुत ही खड़ी चढ़ाई है, तो आप 100 सीसी या 110 सीसी से नहीं चल सकते। कम से कम आपने 125 सीसी स्कूटी लेनी है, और मोस्टली वहाँ पे ज़्यादातर सब ने ही 125 सीसी स्कूटी ही रखी होगी। और पेट्रोल पंप भी सिर्फ एक ही मिलेगा अटल टनल के रास्ते पे। अगर आपने वहाँ से पेट्रोल नहीं डलवाया तो गाइज आगे काफ़ी दूर तक आपको पेट्रोल पंप नहीं मिलने वाला। और पेट्रोल डलवाने के बाद हम निकल पड़े हैं अपने रास्ते के लिए। और रास्ते में व्यू गाइस, रास्ते में व्यू इतने ज़बरदस्त, आप खुद ही देख लीजिएगा कितने ज़बरदस्त व्यू। और व्यू को एंजॉय करते हुए मैं अटल टनल से 1 किलोमीटर पहले ही रुक गया कुछ खाने के लिए, क्योंकि मुझे पता है कि अटल टनल के जो ऑपोजिट साउथ पोर्टल खुलेगा उधर खाने पीने का बहुत ही महंगा होगा। इसलिए मैं 1 किलोमीटर पहले ही अटल टनल से रुक के कुछ खाने पीने के लिए रुका हूँ। और इधर का व्यू भी मेरे को बहुत सुंदर लगा। अगर आप भी जाओ तो ट्राई कर सकते हो। 1 किलोमीटर पहले ही जगह है जहाँ पे आपको कुछ खाने के स्टॉल्स वगैरह मिल जाएंगे, उधर आप बैठ के कुछ भी खा सकते हो, मैगी या फिर पराठे, चाय वगैरह कुछ भी खा पी सकते हो। उधर खाने पीने के बाद मैं चला आ गया अटल टनल की तरफ। और गाइस ये मैं पहुंच गया नॉर्थ पोर्टल पे। नॉर्थ पोर्टल का जो नज़ारा था वो इतना सुंदर था कि क्या ही बताऊं, आप खुद ही देख लीजिए गाइस। और जहाँ पे जो गाड़ियाँ हैं उनकी चेकिंग हो रही है, पर लेकिन जैसे मैंने स्कूटी हायर की थी उसकी कोई चेकिंग नहीं है, आप आराम से निकल सकते हो। अटल टनल के अंदर आपको कुछ मीटर्स की दूरी पे, 200-300 मीटर की दूरी पे ही आपको टेलीफोन्स बूथ और कैमरेज वगैरह मिलेंगे। आप इधर अटल टनल के बीच में भी रुक नहीं सकते बिल्कुल भी। आप कैमरे में कैच हुए, आप रुके हुए फोटोग्राफी करते हुए अटल टनल के बीच में, तो आपको गाइस भारी जुर्माना पड़ेगा। कम से कम 1000-2000 का जुर्माना भी है, इसलिए आपको अटल टनल के बीच में नहीं रुकना। अटल टनल से बाहर निकलते ही गाइस आपको जो व्यू दिखेगा, मनाली आने का जो ट्रिप है आपका पूरा पैसा वसूल हो जाएगा। पूरी तरफ आपको बर्फ के पहाड़ मिलेंगे। अगर आप उस मौसम में जा रहे हो, सर्दी के आसपास जा रहे हो, तो आपको बर्फ ही बर्फ मिलने वाली। जैसे कि मैं गया था अप्रैल में, और इधर का मौसम
बिल्कुल लाजवाब। आसपास बर्फ ही बर्फ, बर्फ के पहाड़, पूरी स्केटिंग हो रही थी, एक्टिविटियां चल रही थी, और जो इधर बर्फ गिर रही थी ना गाइस, आवाज आ रही थी धाम ऐसे करके पूरी बर्फ गिर रही थी, और वहाँ पे स्की भी कर रहे थे, इसलिए मेरे को उधर जाना थोड़ा सही नहीं लगा। अटल टनल घूमने के बाद आते हुए आप अंजनी महादेव भी रुक सकते हो। अंजनी महादेव के बारे में आपको मैं बता दूं, जो हनुमान जी की माता जी ने पुत्र प्राप्ति के लिए भगवान शिव की जो आराधना की थी, यहाँ पे बैठ के की थी, इसलिए इस जगह को अंजनी महादेव मंदिर के नाम से जाना जाता है। और इधर जाने के लिए आपको सबसे पहले, अगर स्नो के टाइम पे जा रहे हो तो आप शूज जरूर लेते जाइएगा, क्योंकि उधर स्नो होगी तो आप फिसलन बहुत होगी, तो इसलिए शूज लेके जाना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। इधर आप 3 तरीके से जा सकते हो अंजनी महादेव टेम्पल की तरफ। पहला तो है घोड़ा या खच्चर, वो भी जाते हैं, और दूसरा आप ATV राइड से भी जा सकते हो। जो घोड़ा और खच्चर के जो प्राइस हैं वो आपको 500 से 800 के बीच आना जाना करवाएंगे, और जो ATV है वो लेगी 1500। ये भी वेरी करते हैं सीजन के अकॉर्डिंग, ये कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। तीसरा रास्ता है ट्रैक करके, और जो कि मैं ट्रैक करके ही जाऊंगा, क्योंकि इतना ये डिफिकल्ट नहीं है, आप आराम से पैदल भी जा सकते हो। अगर आप यंग हो तो आराम से पैदल भी जा सकते हो। मैंने तो ट्रैक करके किया था, और ये आप मेरी वीडियोस में भी देख सकते हो कि कैसा ये ट्रैक है। मॉडरेट ट्रैक है, ना ज़्यादा डिफिकल्ट है, ना बिल्कुल भी ज़्यादा आसान भी नहीं है, मॉडरेट ट्रैक है। और इधर आपको जिप लाइनिंग भी देखने को मिलेगी, आप जिप लाइनिंग भी कर सकते हो, पैराग्लाइडिंग भी कर सकते हो, और ATV और घोड़ा गाड़ी तो आप ट्रैक कर ही सकते हो। अंजनी महादेव की जब आप पास पहुंच जाते हो तो आपको क्या दिखेगा, फुल बर्फ, पूरी बर्फ ही बर्फ दिखेगी, घुटनों घुटनों तक बर्फ थी गाइस इधर जिस टाइम पे मैं गया था। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा फिसलन थी, और यहाँ पे मेरे शूज़ काम आए थे मुझे। भगवान शिव का जो आराधना की जगह बनी है वो पूरा अमरनाथ टाइप डिजाइन बना है, पूरा झरना जो कि बिल्कुल शिवलिंग के ऊपर गिरता है, और उधर आपको शेषनाग की प्रतिमा भी दिखाई देगी, और साथ में शिवलिंग भी दिखाई देगा, और झरना पूरा उसी जगह पे गिरता है। और यहाँ का नज़ारा गाइस आपको बहुत अट्रैक्टिव लगेगा। ये जगह भी आपको जरूर घूमनी चाहिए। अगर आप अटल टनल जा रहे हो तो आते टाइम अंजनी महादेव जरूर विजिट कीजिएगा। जो तीसरा दिन रहेगा गाइस, अगर आप मॉर्निंग तक हैं और इवनिंग में आपको निकलना है, तो आपको सबसे बेटर ऑप्शन ये बताऊंगा कि आप तीसरे दिन पे मॉल रोड और न्यू मनाली को एक्सप्लोर करें। सुबह जाएं, आराम न्यू मनाली देखें, घूमें, सारा पैदल चल के घूमेंगे तो गाइस आपको बहुत मजा आएगा। और मॉल रोड पे घूमिए, वहाँ पे आपको बहुत सारी शॉप्स मिलेगी, शॉपिंग कर सकते हैं उधर से आप, और रेस्टोरेंट्स हैं बहुत सारे, खाना खा सकते हैं। ये है कि उधर एक्टिविटीज नहीं होगी, उधर आपको घूमने के लिए बहुत चीजें मिल जाएंगी, जैसे खाने पीने की शॉप्स हो गई, शॉपिंग के लिए कपड़ों की दुकानें, ज्वेलरीज की दुकानें, तो आपको ये सब चीजें उधर मिलेगी। तो पूरा मॉल रोड घूमने के बाद आप अपना दोपहर को या फिर इवनिंग को चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप न्यू मनाली में रुक रहे हैं तो आप ओल्ड मनाली को एक्सप्लोर कर सकते हैं। लेक साइड आप लंच जहाँ पे ब्रेकफास्ट जहाँ डिनर कर सकते हैं। मैं आपको रुकने के यही सजेस्ट करूंगा, अगर आप बजट ट्रिप कर रहे हैं तो ओल्ड मनाली में रुकिए और ओल्ड मनाली की वाइब एंजॉय कीजिएगा। अगर आपको भीड़ भाड़ और मॉल रोड में रुकना है तो आप न्यू मनाली की तरफ जाइए। ये था पूरा मनाली का ट्रिप, जो कि मेरे 5000 के अंदर सारा ट्रिप हो चुका है, जिसमें रहना, खाना और घूमना आपको मैंने सारा बता दिया। जो मेरे हॉस्टल का खर्चा था वो सिर्फ और सिर्फ 350 रुपए पर डे का रेंट था, और मेरे हॉस्टल का नाम था जॉयस इन हॉस्टल। अगर आप सोलो ट्रिप करना चाह रहे हो तो हॉस्टल एक बेस्ट ऑप्शन रहेगा। अगर आप कपल हो या फैमिली के साथ हो तो आप होटल भी ले सकते हो ओल्ड मनाली या मॉल रोड के पास। ये था पूरा मनाली का फुल रूट बजट, और मैंने आपको पूरा बताया कि कहाँ कहाँ आपको कौन सी जगह पहले कवर करनी चाहिए। इससे आपको बहुत सारा फायदा मिलेगा, बहुत सारा आपका टाइम भी बच जाएगा, क्योंकि मैंने ये खुद सारा एक्सप्लोर किया है। जहाँ तक मेरे को जो जो चीजें सही लगी मैंने आपको सब बताई, और ये था मनाली का एक बजट ट्रिप। कमेंट करके बताइए गाइस आपको वीडियो कैसा लगा, और क्या मेरी वीडियो से आपको कुछ हेल्पफुल हुआ कि नहीं हुआ। बाय बाय गाइस।